क्लास 10 हिंदी मीडियम लेसन नंबर 4. It is a poem written by H.W. Longfellow, Children. In this poem, इस पोएम में कवि बच्चों के बारे में बता रहा है कि वो कितने भोले रहते हैं और उनको देखकर हम अपनी सारी परेशानी भूल जाते हैं. 6 स्टैंजास में ये पोएम बटी हुई है. हर एक स्टैंजा में 4 लाइन है. फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, आई एम रीडिंग इट. कम टू मी ओ ye children, for I hear you at your play, and the questions that perplexed me have vanished quite away. शुरू की 4 पंक्तियों में कवि कह रहा है, कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन, बच्चों मेरे पास आओ. ओ ये चिल्ड्रन, वाई ई का यूज हुआ है यहां पर पोएम में. पहले वाई ओ यू का इस तरीके से यूज होता था, वाई ई लिखा जाता था उसको. फॉर आई हियर यू एट योर प्ले, मैं तुम्हें खेलते हुए देखता हूं, बच्चों मेरे पास आओ. एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी, और वो सारे सवाल जिनसे मैं परप्लेक्स, जो मुझे परेशान करते हैं, हैव वैनिश्ड क्वाइट अवे, वो गायब हो जाते हैं जब मैं तुम्हें देखता हूं खेलते हुए. दूसरा स्टैंजा है, ये ओपन द ईस्टर्न विंडोज, ईस्टर्न विंडोज यानी पूर्व की ओर खुलने वाली खिड़कियां, दैट लुक टुवर्ड्स द सन, जिनसे हमें सूर्य दिखाई देता है. वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वॉलोज, जहां पर पक्षी चहचहाते हैं. सिंगिंग स्वॉलोज, स्वॉलोज एक पक्षी का भी नाम होता है. सिंगिंग यानी पक्षियों का गाना गाना. एंड द ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन, ब्रुक्स का मतलब होता है छोटी नदी, ऑफ मॉर्निंग रन जहां पर छोटी नदियां बहती हैं. ऐसी सुंदर खिड़की खुल जाती है हमारी आंखों के सामने. कभी कहना चाहता है जब हम बच्चों को मुस्कुराते और खेलते हुए देखते हैं. इन योर हार्ट्स द बर्ड्स एंड द सनशाइन, तुम्हारे दिलों में यानी बच्चों के दिलों में, द बर्ड्स यानी पक्षी हैं, एंड सनशाइन यानी धूप है, उनके दिल खुले हुए रहते हैं. इन योर थॉट्स द ब्रुकलेट्स फ्लो, तुम्हारे थॉट्स यानी विचारों में, द ब्रुकलेट्स फ्लो छोटी नदियां बहती हैं. बट इन माइंड, लेकिन मेरे दिमाग में चलता है, इज द विंड ऑफ ऑटम, लेकिन मेरे दिल में, मेरे मन में, इज द विंड ऑफ ऑटम, विंड यानी हवा, और ऑटम का मतलब होता है एक ऋतु का नाम है जिसको हम पतझड़ कहते हैं. पतझड़ का सीजन. तो मतलब कवि यहां पर कहना चाह रहा है कि उसके मन में दुख है, जैसे पतझड़ का सीजन चल रहा है, जबकि बच्चों के मन में हमेशा चिड़ियां गाना गाती रहती हैं, धूप खिली हुई होती है, छोटी नदियां बहती रहती हैं. जबकि वो कह रहा है कि बट इन माइंड, लेकिन मेरे दिल में, मेरे मन में, इज द विंड ऑफ ऑटम, पतझड़ की हवा है. एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो, जब बर्फबारी शुरू होती है, तो वो पहली बर्फबारी जब सब घरों में अंदर कैद हो जाते हैं, वो मेरे मन में, इस प्रकार का उसका मन है, दुख से भरा हुआ. कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन एंड विस्प इन माई ईयर, मेरे पास आओ बच्चों और मेरे कान में फुसफुसाओ, धीरे धीरे कुछ कहो. वॉट द बर्ड्स इन द विंड्स आर सिंगिंग इन योर सनी एटमॉस्फेयर, और मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में चिड़िया क्या कहती हैं एक दूसरे से, हवाएं कैसे गाना गाती हैं. इन योर सनी एटमॉस्फेयर, तुम्हारे धूप खिले हुए जैसे मन में जो विचार चलते हैं, हमेशा खुला मौसम होता है, चिड़िया चहचहाती हैं, तो वो सब आपस में क्या बात करती हैं, ये मुझे कान में धीरे से आके बताओ, ताकि मैं भी प्रसन्न हो सकूं तुम्हारे जैसे. फॉर वॉट आर ऑल अवर कॉन्ट्रीविंग्स, कॉन्ट्रीविंग्स का मतलब होता है चतुराई भरी योजना, क्लेवर प्लान्स. फॉर वॉट आर ऑल अवर कॉन्ट्रीविंग्स एंड द विजडम ऑफ अवर बुक्स व्हेन कंपेयर्ड विद योर केयर्स एंड द ग्लैडनेस ऑफ योर लुक्स, हमारी सारी चतुर योजनाएं, हमारी सारी समझदारी धरी की धरी रह जाती है जब हम तुम्हारी
ओर देखते हैं, तुम्हारे चेहरे की खुशी देखते हैं, तो उसके सामने हमारी चतुराई भरी योजना, हमारी समझदारी, सब कुछ भी नहीं है। ये आर बेटर देन ऑल द बैलेड्स, तुम सभी बैलेड्स से अच्छे हो। बैलेड का मतलब ऐसा गीत जो कोई कहानी बताता है, ऐसा गीत जो कहानी बताए उसको बैलेड कहते हैं। तुम सभी प्रकार के बैलेड से अच्छे हो बच्चों। दैट एवर वर संग और सेड, ऐसे सभी गीत जो कभी गाए गए, कभी कहे गए, कभी सुनाए गए, उन सबसे अच्छे तुम हो। फॉर ये आर लिविंग पोएम्स, तुम तो जीती जागती कविता हो। एंड ऑल द रेस्ट आर डेड, और बाकी सभी लोगों को कवि कहता है कि वो लोग मरे हुए जैसे हैं। बच्चों के जैसा जीवंत कोई नहीं है, बाकी सब निर्जीव हैं, कवि का ये सोचना है। तो चिल्ड्रन, बच्चों की लापरवाही से, बच्चों की खुशी से कवि अपने आप को कंपेयर कर रहा है पोएम में। वो कह रहा है कि जैसे बच्चों के मन में हमेशा खुला मौसम होता है, धूप खिली होती है, चिड़िया चहचहाती रहती हैं, हमारे मन में दुख हमेशा भरा रहता है, हम किसी न किसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। और बच्चों को देखकर हम अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं, अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। बच्चे जीती जागती कविता हैं, और बाकी सब, कवि कहता है कि बाकी सब निर्जीव हैं। जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं कि मीनिंग आप देख रहे हैं यहां पर लिखी हुई है। ये ओल्ड यूज ऑफ यू, ये मतलब यू को हम पुराने तरीके से यूज करते थे, अभी वो बाद में यू हो गया है। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, मीन्स परेशान। वैनिश यानी टू डिसअपियर, गायब हो जाना। ईस्टर्न का मतलब होता है पूर्व की ओर, पूर्वी। स्वॉलो, ऐसा छोटा पक्षी जो छोटे छोटे कीड़ों को निगल लेता है, पक्षी का नाम है स्वॉलो, एक प्रकार का पक्षी है। ब्रुक, छोटी नदी, ब्रुकलेट्स, ब्रुक छोटी नदी को कहते हैं। ऑटम एक सीजन है पतझड़ का, जब पेड़ों से पत्ते गिरते हैं तो वो ऑटम सीजन कहलाता है। और कविताओं में अक्सर ऑटम सीजन को ग्रीफ, दुख के लिए यूज किया जाता है। कॉन्ट्रिविंग्स यानी चतुराई भरी योजना, चतुर योजना जो हमारे बड़े लोगों के दिमाग में, कवि के अनुसार समझदार लोगों के दिमाग में ये चतुराई भरी योजनाएं हमेशा बनती रहती हैं, और इसी कारण वो परेशान रहते हैं। बच्चों के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता। इस कविता में कवि यही कह रहा है कि बच्चों के दिमाग में कोई चतुराई भरी योजना नहीं होती, वो बिल्कुल क्लियर, खुले हुए मन के रहते हैं। केयरस यानी दुलार, ग्लैडनेस यानी खुशी। बैलेड, जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा गीत जो कोई कहानी बताता है, वो बैलेड कहलाता है। संग, SUNG, संग, ये सिंग वर्ब, सिंग यानी गाना, गाना उसका थर्ड फॉर्म है। सिंग, सैंग और संग ये वर्ब है। सिंग यानी गाना, गाना। सैंग यानी गाया था। संग यानी गाए हुए, ये थर्ड फॉर्म है सिंग का।